नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। आज 1 मिनट का प्रोग्राम बेहद ही खास है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि मोदी जी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन हमने आत्मनिर्भर की ऐसी पराकाष्ठा कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि एक औरत अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देगी, एक माँ अपने बच्चे को मुंह से ऑक्सीजन देगी, प्रवासी मजदूर सैकड़ों मील चलकर अपने घर पर पहुंचेंगे, लोग तरस जाएंगे बेडों के लिए। क्या यही देश आत्मनिर्भर हो रहा है मोदी जी? आपने तो कहा था कि देश विश्वगुरु बनने की ओर है, लेकिन अभी तक तो विश्वगुरु छोड़िए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ स्वास्थ्य, वो लोगों को नहीं मिल रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लोग अस्पतालों में बेड के लिए चक्कर काट रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहे हैं बेड और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में लोग ऑक्सीजन के लिए भटकेंगे। आप तो बोल रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर। आपने ऐसे बहुत सारे जुमले तो बताए, लेकिन क्या वास्तव में उस पर धरातल में कोई काम किया आपने? नहीं ना, क्योंकि आपने जब पिछले लॉकडाउन किए थे 2020 में, जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तब देश ने सोचा था कि प्रधानमंत्री की यह एक नई रणनीति है जिसके तहत देश की व्यवस्था को सुधारेंगे, उसके बाद इस महामारी से साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पहले लॉकडाउन में जहां पर देश खड़ा था, दूसरे लॉकडाउन में भी देश वहीं पर खड़ा रहेगा। इसीलिए अब देश पूछ रहा है कि पिछले 8 महीने से जिस ऑक्सीजन प्लांट की फाइलें दबी पड़ी रहीं और जब एक बार देश में हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए, तो फिर ये फाइलें चलने लगी। क्या यही देश का विकास हो रहा है? क्या यही देश आत्मनिर्भर हो रहा है? ऐसे में आदम गोंडवी जी की एक कविता मोदी जी आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, जिनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये वादा किताबी है। बस कीजिए हुजूर, कितना आप लोगों को जुमलेबाजी से तड़पाएंगे। अब देश आपसे सीधे सवाल पूछ रहा है कि आपने पिछले 7 सालों में क्या किया है। आपने देश में तो बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे जनता खुश है, लेकिन अब जनता सीधे आपसे पूछना चाहती है कि आपने पिछले 7 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या किया है। हम कब तक पिछली सरकारों के ऊपर सवाल खड़े करते रहेंगे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए देश आज इस स्थिति में है? नहीं ना, क्योंकि पिछले 7 साल से सरकार आपकी है। जवाब आप ही को देना है कि आपने पिछले 7 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या किया। जनता ये नहीं जानती है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया और पिछले 7 सालों में भाजपा ने क्या किया। जनता तो केवल ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, जनता तो केवल बेड के लिए जूझ रही है। ऐसे में जनता को केवल और केवल सिर्फ उसकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो चाहिए। जनता को राजनीति नहीं पता है। इसलिए हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि मोदी जी, अब जनता कितनी आत्मनिर्भर होगी कि प्रवासी मजदूर सैकड़ों मील चलकर अपने घर पहुंच गए, एक माँ अपने बेटे को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है जबकि उसका बेटा कोरोना पेशेंट है। माँ ने ये कतई नहीं सोचा कि इससे वो भी संक्रमित हो सकती है। एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। जब ऑक्सीजन के लिए लोग इस तरीके से तड़प रहे हैं, जब बेड के लिए लोग इस तरीके से तड़प रहे हैं, तो हम कैसे माने कि देश की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? आपने तो मन की बात बहुत की, क्या आपने जनता के मन की बात भी जानने की कोशिश की कि आखिर जनता को चाहिए क्या? नहीं ना। तो अब आज जागिए और कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करिए, क्योंकि जनता अब त्राहिमाम कर रही है। इस महामारी से लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अस्पतालों में यहाँ बेड खाली नहीं है, लोग अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं और उनके तीमरदार इसलिए कि अस्पतालों में किसी तरीके से एक बेड मिल जाए और उसके मरीज का इलाज चलने लगे। लेकिन अस्पताल प्रशासन भी क्या करे? जब उसके पास बेड नहीं है तो वो कहाँ से बेड उपलब्ध कराएगा? ये देश की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आप 1 मिनट।